जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का पर्व, आज विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण जिसकी शुरुआत हो गई। और देखिए, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस चुनाव पर टिकी हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। तमाम पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इसकी मेगा कवरेज आप आज दिन भर एबीपी न्यूज पर हमारे साथ देखेंगे। जम्मू कश्मीर में दूसरे दौर के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी थी और आज 6 जिले हैं जिनकी 26 सीटें हैं। इस दूसरे फेज में 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जम्मू कश्मीर के करीब 25,78,000 वोटर्स कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस समय मौजूद हैं, जो ग्राउंड से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और आज जो तस्वीरें देखने के लिए मिलेंगी वो किस तरीके से जमहूरियत के जश्न की तस्वीरें कश्मीरियत वाले अंदाज में बताने के लिए हमारे साथ ग्राउंड से हमारे रिपोर्टर्स, राजौरी के नौशेरा से अजय बाचलू, जम्मू के कटरा से अंकित गुप्ता, बड़गाम से आसिफ कुरैशी, श्रीनगर से जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद होंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। आज दूसरे चरण के लिए जो वोटिंग हो रही है, देखिए सुबह 7 बजे से समय वोटिंग का, और अभी से जो पोलिंग बूथ है वहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से मतदाता कतार में खड़े हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जम्मू कटरा लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस समय मौजूद है, जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से। वोटिंग शुरू, जरा पोलिंग बूथ की तस्वीर दिखाइए, कैसी रौनक। बिल्कुल रुमाना, वोटिंग शुरू हो गई है। लोकतंत्र का जो है महाउत्सव, और उसमें लोग घरों से निकल चुके हैं। लेकिन देखिए, वोटिंग की तस्वीर दिखाने से पहले, क्योंकि हम कटरा में मौजूद हैं, माता वैष्णो देवी का यहाँ दरबार है, तो पहले अर्ध कुमारी के दर्शन से हम शुरुआत करते हैं। ऊंची पहाड़ियों पर बैठी है माता रानी और उनका दरबार, और यहाँ से जो है ये सीट पहली बार बनाई गई है डिलिमिटेशन के बाद में, वैष्णो देवी सीट, और यहाँ पर आज हो रहा है मतदान। तो ये तो अर्ध कुमारी के दर्शन की बात हुई। अब हम बात करते हैं जनता की, जो कि जो है एक तरीके से अपने उम्मीदवारों का, अपने जो प्रतिनिधि का चयन करने के लिए यहाँ पर पहुंची है, और अपने आप में पहली बार ये इस सीट पर चुनाव हो रहा है। मतदाता सुबह से ही कतारों में लगे हुए हैं और सबके अपने अपने मुद्दे हैं। ये बताइए, सीट पर तो पहली बार चुनाव हो रहा है, क्या मुद्दा? सीट पे पहली बार मुद्दा, कोई मुद्दा नहीं है। माता वैष्णो देवी के नाम के सीट बनी है, इससे बड़ा मुद्दा है ही कोई नहीं। माता कोई मुद्दा नहीं, कोई तो मुद्दा होगा। कोई मुद्दा है, हल कर रही है सब मुद्दे, सब सेम है। क्या मुद्दा आपके लिए? ठीक है सर। अरे कुछ तो जो है, क्या सोच करके वोट करने आए? वोट विकास के लिए। विकास के आपके लिए युवा है, पहली बार जो है माता वैष्णो देवी सीट बनी हुई है, क्या सोच करके, क्या मुद्दा? जी, देखते हैं अब क्या बनता है, कि अब नए कैंडिडेट भी हैं, कुछ पुराने भी हैं। देखते हैं कौन विकास करता है, कौन। तो माना ये है वो जो है, जो मतदाता जो है, नए कैंडिडेट भी है, पुराने कैंडिडेट भी है। देखिए क्या बनता है। ये जिस तरीके की इस समय भाषा बोली जा रही है वोटर्स की तरफ से, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। अंकित, मैं लौटूंगी आपके पास, जल्दी से दर्शकों को लेकर चलते हैं बडगाम। हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस समय मौजूद है। हाई प्रोफाइल सीट हो गई है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला सिर्फ गांदरबल ही नहीं बल्कि बडगाम से भी चुनाव मैदान में। आसिफ, बिल्कुल, देखिए रोमाना, हम इस समय बडगाम में ही मौजूद हैं और यहाँ पे भी वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। हाई प्रोफाइल सीट इसलिए बन गई है क्योंकि उमर अब्दुल्ला यहाँ पे मैदान में है, और तकरीबन जो 5.25 लाख मतदाता इन 5 सीटों पर चयन करेंगे। लेकिन सबसे प्रमुख मुकाबला बडगाम की इसी टाउन की सीट पे होगा, जहाँ पे जो पूर्व एमएलए थे वो अब सांसद बन गए हैं। आगा रूहुल्लाह, उन्होंने अपनी सीट जो है वो उमर अब्दुल्ला को दी है। उमर अब्दुल्ला गांदरबल से भी लड़ रहे हैं, बडगाम से भी लड़ रहे हैं, और यहाँ पे जो मतदाता है हालांकि धीरे धीरे ही वो बाहर निकल के आ रहे हैं। और जिस बूथ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे तकरीबन 8-10 लोग अभी लाइन में मौजूद हैं। 10-20 लोगों ने वोट डाल चुके हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। लेकिन कुल मिला के देखें तो माहौल जो है वो गर्म होता हुआ हो रहा है, क्योंकि मुख्य मुकाबला उमर अब्दुल्ला का आगा मेहदी से होगा, जो कि यहीं इसमें पीडीपी के जो है की तरफ से मैदान में है। लेकिन जिस तरीके का माहौल उमर अब्दुल्ला के इस सीट पे आने से हुआ है, उससे यहाँ पे जो कॉन्टेस्ट है वो रोचक हो गया है। लौटूंगी आपके पास आसिफ, लौटूंगी आपके पास सीधे। जरा जल्दी से दर्शकों को राजौरी के नौशेरा लेकर चलते हैं। अजय बाचलू हमारे साथ मौजूद है, और अजय बाचलू के साथ इस समय खुद नौशेरा से बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र रैना जी मौजूद हैं। अजय, जरा बात कीजिए, कितना कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं रविंद्र रैना? रविंद्र जी, दिल्ली से सवाल आया है कि इस बार कितने उत्साहित, कितने कॉन्फिडेंट?
BJP chief Ravinder Raina is standing in a queue. He is going इस बार यकीनन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में। मैं अभी चूंकि मतदान केंद्र में हूं, रविंद्र जी क्या कहेंगे, पहला सुबह वोट डालने के लिए सुबह आप पहुंचे हैं। हमारे लोकतंत्र का ये शानदार पर्व है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान का आज दूसरा चरण है और सुबह से ही लंबी लंबी कतारें पोलिंग स्टेशंस के बाहर नजर आ रही हैं। नौशहरा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के नाते मैं स्वयं मैदान में हूं और आप देख रहे हैं कि नौशहरा जो कि बॉर्डर का एरिया है, LOC से सटी हुई सारी ये विधानसभा है जी। सुबह से ही भारी संख्या में मतदाता घरों से बाहर निकले हैं मतदान करने। बिल्कुल, देखिए रजौरी जिले में ये नौशेरा की सीट, और आप जानते हैं किस तरीके से चाहे रजौरी हो चाहे पुंछ, इन दोनों जिलों के अंदर वो आतंक का साया जो पिछले दिनों खासा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ श्रीनगर। हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय मौजूद है श्रीनगर से। जैनेंद्र, तस्वीरें दिखाइए जमहूरियत के जश्न की, कश्मीरियत वाले रंग वाली। बिल्कुल रोमाना, तमाम मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हो चुका है। हालांकि मतदान केंद्रों पर वोटर फिलहाल बहुत नजर नहीं आ रहे, कतारें नजर नहीं आ रही, लेकिन कुछ वोटर जरूर है, जागरूक वोटर जो सुबह सुबह आकर के अपना मतदान कर चुके हैं। और ऐसे ही एक वोटर हमारे साथ है। एक बार सर अपना निशान दिखा दीजिए, उंगली पे जो आपके निशान है, और पहला वोट आपने डाला है अपने मतदान केंद्र पर। अब तक इकलौते आप वोटर हैं, कितना अहम है आपके लिए ये इस बार का चुनाव, आपका वोट, और क्या मुद्दा सबसे अहम है? सबसे पहले बात यह है ना कि जो हमने ये वोट डाला है, इससे हमारी अपनी हुकूमत बनेगी और हमने अपने नुमाइंदे असम्बली में आएंगे और वो हमारे वो नुमाइंदगी वहाँ पर करेंगे। जो हम उनको यहाँ पर पता है कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या चीज़ हमें नहीं चाहिए, कि हमारा मिजाज कैसा है, वो हमारे मिजाज से बिल्कुल वाकिफ़ है। और इसी तरह के लिए हमारे पास वो सहूलतें भी आएंगी ना। इसलिए हमने ये देखा है कि हमने ये जाना है कि अब 9 साल के बाद हमने जो ये वोट डाला है कि 9 साल के बाद हमें थोड़ी सी राहत मिलेगी। पहले चरण में हमने देखा कि दक्षिण कश्मीर के इलाकों में काफी बम्पर वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर का ये रण, और दूसरे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं और आपको बताते हैं सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्यादा से ज्यादा वोटिंग की अपील की है। एबीपी न्यूज भी आपसे यही गुजारिश करेगा, अगर आपके इलाके में आज मतदान का दिन है तो वोट जरूर दें। गृहमंत्री अमित शाह ने भी वोट डालने की लोगों से अपील की है। तो मतदान आपकी जिम्मेदारी भी, आपका अधिकार भी। अगर आपके इलाके में आज मतदान का दिन है तो अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए, अपने मत अधिकार का प्रयोग कीजिए। ये एक्स पर पोस्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सभी वोटर्स से मेरी अपील, अपना वोट जरूर दें। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आगे लिखा गया है, लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। इस अवसर पर पहली बार वोट डालने जा रहे सभी युवा साथियों को मेरा अभिनंदन है। कुल मिलाकर अपील की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से, वोट जरूर डालिए अगर आपके इलाके में भी आज मतदान का दिन है। और दूसरे चरण की ये जो सीटें हैं 26 जिन पर आज वोट डाले जा रहे हैं, इसी से जुड़ी बड़ी बातों के लिए फिलहाल आपको सीधे लेकर चलते हैं। हमारी साथी पूजा तैयार हैं जानकारियों के साथ। पूजा। बिल्कुल रोमाना, दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं पूजा सचदेवा। देखिए, जम्मू कश्मीर में सेकेंड फेज की वोटिंग शुरू हो चुकी है सुबह 7 बजे से, और क्या ऐसी अहम बातें हैं ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, 6 जिले हैं जिनकी 26 सीटों पर आज होना है मतदान। इनमें जम्मू के 3 और कश्मीर के 3 जिले हैं जिनमें वोटिंग होनी है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की दोनों सीटों पर आज ही मतदान है। गांदरबल और बड़गाम में सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो श्रीनगर की 8 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। कुल मिलाकर 239 उम्मीदवार हैं जिनकी राजनीतिक किस्मत आज दांव पर लगने वाली है।
हब्बा कदल सीट पर सबसे ज्यादा 16 उम्मीदवार और करीब 26 लाख वोटर्स अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल करेंगे। रविंद्र रैना, अल्ताफ बुखारी की सीट पर भी आज ही चुनाव होना है। तो कुल मिलाकर अगर कुल 90 सीटों की बात की जाए तो आज 50 सीटों पर चुनाव खत्म हो जाएंगे। तो ये कुछ जम्मू कश्मीर चुनाव के सेकंड फेज से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जो ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रखी। जी रोमाना, बहुत शुक्रिया आपका। हम दोबारा आपका रुख करेंगे कुछ और अहम और दिलचस्प जानकारियों के लिए। फिलहाल सीधे दर्शकों को ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। अजय बासलू हमारे सहयोगी नौशेरा से इस समय मौजूद हैं और कुछ देर पहले यहाँ नौशेरा, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार रविंद्र रैना हैं, वो भी पहुंचे हुए थे पोलिंग बूथ पर। वोट डालने के लिए पहुंचे थे, वोट डाल दिया रविंद्र रैना ने। क्या जानकारी है इस समय की, अजय बासलू? जी बिल्कुल, रविंद्र रैना यहाँ हमारे साथ ही है और उन्होंने अभी जो है वोट डाला है और साथ में ये जो नौशेरा का इलाका है, बॉर्डर का इलाका है। रैना साहब हमारे साथ है। सर, वोट डाल दिया, पहले पूजा उसके बाद वोट? जी, ये लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र में जो नौशेरा विधानसभा में सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में यहाँ मतदाता घरों से बाहर निकले हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जो पिछले 10 वर्षों में मोदी साहब ने बड़े पैमाने पर जो डेवलपमेंट के काम किए हैं, अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारा जम्मू कश्मीर में मजबूत हुआ है। यकीनन जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की बड़ी और शानदार जीत होगी और जम्मू कश्मीर की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। हम आपके साथ ही रहते थे जंगलों में जब पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती थी, बम गिरते थे, और अब ये लोकतंत्र की सुंदर तस्वीरें, ये जो सारा क्षेत्र जो सामने आप देख रहे हैं, ये LOC का क्षेत्र है और इसके आगे पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है। आप इस समय नियंत्रण रेखा के ऊपर खड़े हैं नौशेरा सेक्टर में और इस LOC 0 लाइन बॉर्डर के ऊपर भी इतना जोश, इतना उत्साह लोगों में है। इसका सारा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब को जाता है। एक आखिरी सवाल, क्या मैं भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? देखिए, किसके भाग्य में ईश्वर ने क्या लिखा है ये तो प्रारब्ध, ये तो भविष्य के गर्भ में है। हमारा काम है निस्वार्थ भाव से सेवा करना। अजय बासलू, एक सवाल मेरी तरफ से भी पूछ लीजिए। कार्य करता हूं। अजय बासलू, अगर मेरी आवाज मिल रही है तो एक सवाल मेरी तरफ से भी पूछ लीजिएगा। बाकी जो निर्णय पार्टी का होगा वो पार्टी का निर्णय है। जी रोमाना जी आपसे एक सवाल करना चाहती है। जी रोमाना। बिल्कुल, अजय मेरी तरफ से पूछिए कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला मौका जब बतौर उम्मीदवार रविंद्र रैना चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, इस बार अनुभव पिछली बार के मुकाबले क्या फर्क रहा? रोमाना जी सवाल कर रही हैं कि ये पहला चुनाव आप लड़ रहे हैं 370 हटने के बाद, क्या फर्क आप अनुभव कर रहे हैं? देखिए रोमाना जी, पहले मेरी तरफ से आपको नमस्कार। और इस समय हम जम्मू कश्मीर के LOC के ऊपर नौशेरा का जो विधानसभा क्षेत्र, यहाँ मतदाता जो लंबी लंबी कतारों में हैं उनके साथ यहाँ हैं। मैंने खुद अभी अपना मतदान किया है। मैं खुद नौशेरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहा हूं और जिस प्रकार नौशेरा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है, मोदी साहब को सपोर्ट किया है, मुझे विश्वास है कि नौशेरा में भी कमल का फूल खिलेगा, बीजेपी की जीत होगी। धारा 370 के समापन के बाद जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारा मजबूत हुआ है, जिसका सारा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब को जाता है। बहुत शुक्रिया रविंद्र रैना साहब एबीपी न्यूज के सामने इतने विस्तार से अपनी बात रखने के लिए। और आइए जल्दी से आपको लेकर चलते हैं श्रीनगर। जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, ये अमन, शांति, भाईचारा, अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जिसका जिक्र अभी रविंद्र रैना कर रहे थे, इससे जुड़ी हुई तस्वीरें श्रीनगर में इस समय कैसी दिख रही हैं? कुछ देर पहले तक तो आप कह रहे थे कि अभी ज्यादा वोटर्स नहीं पहुंच रहे हैं, तस्वीर बदली आप कुछ पोलिंग बूथ पर?
बिल्कुल रोमाना, मैं उस समय मैं हबा कदल इलाके में था, वहां पर बहुत चहल पहल सुबह के वक्त में नहीं नजर आ रही थी। इस वक्त मैं लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी के शिवपुरा इलाके में हूं और यहां पर मतदान केंद्र पर पूरा रंग जो वोटिंग के दिन का होता है वो हमें नजर आ रहा है। पोलिंग एजेंट से लेकर के तमाम मतदान करने के बाद मतदाता हमसे बात करने का इंतजार कर रहे हैं, अंदर वोटर्स जो है वो वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं। पूरी चहल पहल एक मतदान केंद्र के आसपास जो होती है मतदान के दिन वो यहाँ पर नजर आ रही है और सुरक्षा जबरदस्त है। और वाकई में जो बदली हुई तस्वीर है वो हमें यहाँ पर साफ तौर पर महसूस होती है। जो मतदान, सर आप आजिए हमसे बात करिए, मतदान के बाद आप लोग अपने निशान दिखा दीजिए और ये बदले हुए माहौल में, इस तरफ कैमरे की तरफ, बदले हुए माहौल में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, क्या क्या इश्यूज हैं और किस तरीके का माहौल आप चुनाव वोटिंग को लेकर के किस तरीके का उत्साह? बहुत सारे इश्यूज है, इशू एक नहीं है, बहुत सारे हैं। यहाँ डेवलपमेंट का इशू है, यहाँ बेरोजगारी का इशू है, यहाँ बहुत सारे इश्यूज है। और सबसे बड़ा इशू ये था कि हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ थी नहीं। आफ्टर द गैप ऑफ द 10 years यहाँ की कोई हुकूमत बनने जा रही है। यही वजह है कि इतना उत्साह है वोटरों में? पहले फेज में हमने देखा 60% से ज्यादा मतदान हुआ। मेनली तो यही वजह है क्योंकि यहाँ पे जो दावे किए जा रहे थे कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो गई है, बहुत सारे चीज़ों के दावे किए जा रहे थे, ये लोगों का वो जो मीन्स वो अंदर एक दावों की परीक्षा का दिन है। आपका नाम बताइए और आपने किस मुद्दे पर वोट डाला? अच्छा ठीक है, ये सरकारी नौकरी में है तो लेकिन मतदान जो है रोमाना बहुत ही शांतिपूर्वक जो है वो शुरू हो गया है और तमाम मतदान केंद्रों पर चहल पहल नजर आ रही है। और चूंकि ये 10 सालों के बाद विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका मिल रहा है, जाहिर सी बात है वो उत्साह नजर आ रहा है। बढ़िया है ना कि बुनियादी मुद्दों को लेकर विकास की मांग के साथ मतदाता जो है वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहा है। अपने आप में ये लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए एक अच्छा संकेत, एक अच्छा संदेश जो कश्मीर श्रीनगर से सामने आ रहा है। मेरे साथ रहिएगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। फिलहाल जल्दी से कटरा लेकर चलते हैं दर्शकों को। अंकित गुप्ता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और अंकित से जानते हैं, अंकित जहां पर आप मौजूद हैं जरा तस्वीरें दिखाइए, आप किस तरीके का उत्साह मतदाताओं में इस समय नजर आ रहा है? रोमाना, लोकतंत्र के लिहाज से बहुत अच्छी तस्वीरें। कटरा में ये माता वैष्णो देवी जो विधानसभा सीट है, इस पर पहली बार मतदान हो रहा है और देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग कतारों में लग करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे, जब हम यहाँ पर जो सुबह 6:15 साढ़े 6 बजे पहुंचे उससे पहले ही कतारों में लगे हुए थे और अभी भी ये कतारें लंबी होती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही, महिला जो मतदाता है वो भी घरों से निकल चुकी हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि माता वैष्णो देवी की सीट है, लिहाजा महिलाओं से भी जो है बात कर लेते हैं। मैडम, आप लोग जो है क्या इश्यूज क्या हैं, किसको ध्यान में रख करके वोट करने आए हैं? किसी पार्टी और उम्मीदवार का नाम नहीं? यही डेवलपमेंट का ही रहता है हर बार, और डेवलपमेंट का रहता है। इस सीट पर माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट तो पहली बार बनी है, अपने आप में माता की सीट हो गई अब तो ये। हाँ, जय माता दी। क्या सोच करके वोट कर रहे हैं? हम तो अच्छा एमएलए आना चाहिए, कोई जो भी काम करे, सबके बारे में सोचे, सबका साथ, सबका विकास हो, सबके बारे में सोचे। आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या सोच करके वोट करने आए? जय माता दी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी बनेगा एमएलए, जो भी बनेगा सब मतलब अच्छा ही होना चाहिए। जो डेवलपमेंट होना चाहिए कटरा में, यूथ के लिए सोचना चाहिए कि जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, बच्चे, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है। तो आपसे भी एक सवाल जरूर लेना चाहूंगा कि ये सीट का नाम भी माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट रखा गया है, ये अपने आप में एक अलग कनेक्ट भी देता है। हाँ जी, ये तो अच्छा लग रहा है कि माता वैष्णो के नाम पे जो भी जीतेगा, जो भी कैंडिडेट मतलब जीतेगा, हमें अच्छा ही लगेगा। आपसे अच्छा कुछ नहीं तो, लेकिन जो है रोमाना, यही एक अच्छी तस्वीर है। पुरुष मतदाता हो, महिला मतदाता हो, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और हो भी क्यों ना, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं और जो मतदान प्रतिशत है पहले चरण का, वो भी इशारा कर रहा है कि लोग कितने ज्यादा उत्साहित हैं। और जो जम्मू की तस्वीरें हैं, जहां पर माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट की यहाँ की तस्वीरें हैं, वो तो निश्चित तौर पर उत्साह बढ़ाने वाली, क्योंकि माता का दरबार त्रिकुट पहाड़ी पर और नीचे उनके भक्त जो कटरा में इस वक्त मौजूद हैं, वो कर रहे हैं, तस्वीरें निकल कर आती हैं और जो विविधता है भारत की, उसी को ये दर्शाती हैं कि अगर माता वैष्णो देवी सीट पर जहां अंकित मौजूद है, वहां पर जो वोटर्स मौजूद हैं, वो किस तरीके से जय माता दी के साथ अपनी बात की शुरुआत कर रहे हैं। मैं जल्दी से अब लेकर चलती हूँ आपको कश्मीर रीजन, बडगाम से आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। और आसिफ, अगर घाटी की बात की जाए तो इस रीजन की 15 सीटें आज जहां पर वोट डाले जा रहे हैं, कुल मिलाकर यहाँ का पूरा सियासी गुणाभाग क्या नजर आ रहा है? और आपके पीछे मतदाता भी हम देख पा रहे हैं, अगर हो सके तो जरा उनसे भी बात करवाइए कि इन मुद्दों को लेकर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं वोटर्स।
बिल्कुल रोमाना, देखिए दूसरे चरण में हम इस समय बड़गाम में मौजूद हैं और यहाँ पे जब सुबह सुबह हम पहुंचे थे तो मतदान केंद्र खाली था, लेकिन अब लंबी लंबी कतारें यहाँ पे बनना भी शुरू हो गया। हालांकि सुबह का समय है, जो पहले पुरुष मतदाता है वो ज्यादातर यहाँ पे वोट डालने के लिए आ रहे हैं और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो महिला मतदाता भी यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। बड़गाम सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला है, 2 सीट से लड़ रहे हैं, गांधरबल और बड़गाम से भी। यहाँ पे कुछ मतदाता हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? आपका नाम? नहीं जी, आपका नाम? आप यहाँ पीछे लीजिए। आपका नाम? पीछे है ना? पीछे। आप अख्तर। क्या वोट डालने के लिए हाँ आए हैं? जी। तो क्या मुद्दे हैं जिसके आप आज वोट डालेंगे? ये बोले। आपका नाम? जी माजिद। माजिद, आप वोट डालने आ रहे हैं? जी हाँ। तो किस मुद्दे पे आज वोट डाल रहे हैं? बस ये कि जो जुल्म यहाँ पे हो रहा है उसको पीछे धकेलना है हमें, और कुछ नहीं, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? बाकी तो यहाँ पे हमें अमन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सब इकट्ठे रहने चाहिए, हर किसी को अपना अपना हक है वोट डालें, हम भी वोट डालेंगे वैसे ही। बाकी जो यहाँ पे जुल्म सितम हो रहा है उसको पीछे रखें। 10 साल से यहाँ पे विधानसभा चुनाव नहीं हुए, आज हो रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बिल्कुल शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे, इसी को लेकर लोग निकल रहे हैं अपने घर से वोट डालने के लिए। और बड़गाम, जिसको लेकर ये कहा गया कि कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल के बाद इस सीट को इसलिए चुना कि अपने लिए एक सेफ सीट की वो तलाश कर रहे थे, तो क्या वाकई में बड़गाम उमर अब्दुल्ला के लिए सेफ सीट साबित होगा? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल 26 सीटों पर 239 उम्मीदवार, किसका होगा बेड़ा पार? बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी।